हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। और इस बार अहोई अष्टमी कौन सी तारीख को पड़ रही है और इसकी पूजा विधि क्या है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए बताते हैं हम आपको इसकी कथा क्या है। अहोई अष्टमी इस बार 13 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी और इसका पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:53 से 7:08 तक। अब जानते हैं इसकी कथा क्या है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए करती हैं। यह दिन माता अहोई की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की संतान नहीं है उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और साथ ही अहोई व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। यह दिन अहोई माता को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान से जुड़ी हर समस्या का निदान हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार कुछ महिलाएं इस दिन चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। अब बताते हैं अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था जो अपने 7 बेटे और पत्नी के साथ सुखी सुखी रहता था। एक बार दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए खेत में मिट्टी लाने गई थी। खेत में पहुंचकर उसने कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की। इसी बीच उसकी कुदाल से अनजाने में एक शाही के बच्चे की मौत हो गई। क्रोध में आकर शाही के बच्चे ने उस स्त्री को श्राप दिया कि एक एक करके तुम्हारे भी सभी बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। श्राप के चलते एक एक करके साहूकार के 7 बेटों की मृत्यु हो गई और साहूकार के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इतने बड़े दुख से घिरी साहूकार की पत्नी एक सिद्ध महात्मा के पास जा पहुंची, जिन्हें उसने पूरी घटना बताई। महात्मा तो दयालु होते हैं। तब उन्होंने साहूकार की पत्नी से कहा कि हे देवी, तुम अष्टमी के दिन भगवती माता का ध्यान करते हुए शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाओ। इसके बाद उनकी आराधना करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो। माँ भगवती की कृपा से तुम्हें इस बड़े अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। साधु की कही बात के अनुसार साहूकार की पत्नी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रखा और विधिवत अहोई माता की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और तभी संतान के लिए अहोई माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी पर जिसमें अहोई माता का चित्र बनाकर दीपक जलाकर पूजा करें, कथा का पाठ करें और तारे निकलने पर अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान सुबह स्नान करके संकल्प लें, निर्जला रहें और शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। इसकी पूजा विधि क्या है, चलिए ये जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। घर की दीवार पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता का चित्र बनाएं, जिसमें स्याही और उनके बच्चों का चित्र हो। या बाजार से अहोई माता का मुद्रित पोस्टर भी ला सकते हैं। पूजा के लिए जल से भरा कलश, रोली, चावल, फूल माला, धूप दीप और भोग के लिए पूरी, हलवा या मीठा
पुए तैयार करें, शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर पूजा शुरू करें और अहोई माता को फूल, रोली, चावल आदि अर्पित करें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनें, अहोई माता की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और संतान की लंबी आयु व सुखद जीवन के लिए कामना करें। रात में जब तारे निकल आएं तो तारों को अर्घ देकर व्रत खोलें और फिर अन्न ग्रहण करें। तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा और इसकी पूजा विधि। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी अच्छी वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।